भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान के कहा कि तुम लोगों ने, और एक बार नहीं बार बार, क्योंकि तुम वचन जब कष्ट मिलता है तब तो जो कहलवाना है कहलवा लो, और जैसे ही कष्ट दूर हुआ है, गरज परे कछु और हैं, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। वो सहरा होता ना, सहरा, उस सहरे को आप सिर पे बांधते हो, राजा साहब बनते हो और विवाह करके आते हो, ओहो रानी बना के लाते हो, दूल्हा रानी दूल्हा राजा, सहरा मेरा बांधो, और शादी हुई नहीं और सहरा नदी में सराते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है, तुलसीदास जी के समय की। नदी सराबे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो नीति है, यह नीति बहुत खतरनाक है। अपना काम, जब दुख का पहाड़ टूटे तो हर व्यक्ति अच्छा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, जो सौगंध कराओ वो सब खा लेता है, सब कर लेता है। दुख के दिनों में हमने कई बार देखा, अनुभव किया, जब तुम बहुत दुखी हो ना, हम जो प्रवचन देते आप तुरंत मान लेते हो। जैसे कोई आया बोले महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, दुकान बिल्कुल चल नहीं रही, बहुत घाटा लग रहा है, बस अब एक मरने का भाव हो रहा है। मैं कहता हूँ मरो मत, कल से अभिषेक शुरू कर। जी जी जी, अरे पूरी तो कहने दे भाई जी, जो कहो वो सब कर लेगा। और यदि मैं कहूं कि तुम मुनि बन जाए तो वो कहते हाँ महाराज बन जाएंगे, पहले हमारा काम निपटा दो, सब कर्जा फर्जा निपट जो कर्जा हो गया है ना वो सब निपट जाए तो हम मुनि बन जाएंगे। बिल्कुल तुम उसमें भी हाँ किए बिना, क्योंकि तुम ऐसी मुसीबत में पड़े हो, ऐसी मुसीबत में पड़े हो कि महाराज की तो छोड़ो, तुम तो अटके पे गधा को भी बाप कह देते हो, और काम बन जाए तो बाप को भी गधा कह देते। तुम्हारा काम बन जाए तो बाप भी गधा है, और काम बिगड़ जाए तो गधा भी बाप है। ये जो नीति है हमारी, इसी कारण से हम संसार में बार बार रुलते हैं। अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? ऊंचाई पे पहुंचने के बाद व्यक्ति कैसे गिर जाता है? अमीर बनने के बाद गरीब कैसे हो जाता है? महाजन बनने के बाद फिर निम्न कुलों में कैसे जन्म हो जाता है? नीचे से ऊपर उठना तो बात समझ में आती है, लेकिन ऊपर उठने के बाद अच्छा व्यक्ति गंदा हो रहा है, नियम लेकर भ्रष्ट हो रहा है, जैन होकर पापी हो रहा है। कोई निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति पापी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जैन कुल में जन्म लेकर पापी हो रहा है। कोई नीच कुल में जन्म लेकर के यदि शराब पी रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैन होकर के पी रहा है ये है बड़ी बात, क्योंकि उनको तो संस्कार ही नहीं है। जैसे कोई कार्य श्रावक कर रहा है गलत कार्य, तो उतनी शर्म की बात नहीं है, लेकिन वही कार्य गलत मुनिराज करे तो बोलो ना महान पाप है। इसी प्रकार कोई गलत कार्य अजैन करता है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला करता है, और वही गलत कार्य जैनी करता है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी भूल ये नहीं हो रही है
इस कर्मों ने, इस प्रकृति ने कितने बार हमें दुख से निकाला। शास्त्रों के अनुसार अनंतों बार हमें ये कर्म दुख से निकालता है, नरक से निकालता है, निगोद से निकालता है, गरीबी से निकालता है, बार बार निकालता है और तुम्हें सुख में स्थापित कर देता है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, इस प्रकृति ने, कर्मों ने कितनी दया की है। बार बार हमें निकाल करके, जैसे हम चिल्लाए, जैसे हम रोए, जैसे हमने दुखों का दुखोना रोया, गरीबी का हो अथवा नरकों का हो, कर्म को दया आ जाती है। कर्म बहुत दयालु है महानुभाव, साधुओं से भी ज्यादा दयालु कर्म है। आपने कर्मों को गालियां दे डाली, ये कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से नाही नहीं बंधु, कर्म कभी भी गलत नहीं होता। कर्म बहुत बड़ा दयालु है। जितने कर्म अपन करते हैं, कर्म उसका 10वां हिस्सा भी सजा नहीं देता। और कर्म हमें बार बार निकाल कर अच्छे दिन देता है। जितने ये गरीब है ना, ये इनके लिए हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्वयं भी माला फेरते हैं, कर्मों से भी प्रार्थना करते हैं। ये कर्म इतना दुख मत दो, बेचारा देखो कितना गरीब है, इतना तो पैसा आ जाए इसका कि अच्छी तरह से जिंदगी जी सके। भगवान से भी कहा, कई बार आप लोगों के दुखों को देख करके हम लोगों को दया आती, तो भगवान से कहो तो वे तो मुस्कुरा जाते हैं। तो हम कहते हैं भगवान सीरियस मैटर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। देखो इसके कोई भी धन दौलत नहीं, दुखी है सब तरफ से, मुस्कुराओ मत, दया करो, दया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। फिर जिनवाणी से पूछो कि हे जिनवाणी माँ, ऐसे दुख भरी कहानी सुनकर के भी भगवान मुस्कुरा रहे। हमने इसकी दर्दनाक कहानी सुनाई, इसका दर्दनाक दृश्य बताया, उसी को दिखा दिया, तो भी भगवान ने सीरियस नहीं लिया। जिनवाणी माँ कहती है कि भगवान तो दयालु हैं, लेकिन वो तेरी सरलता पर मुस्कुरा रहे हैं। तू नहीं जानता इस बदमाश को, अनंतों बार इसका दुख दूर किया और जैसे ही दुख दूर किया ये भगवान को भूल जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।